क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जो बिंदु दे रखे हैं 2 - 5 और 2 - 2 9 से समदूरस्थ हैं। पहले तो ये समझिए इसने एक्स अक्ष में जो दे रखी है वो कैसे दे रखी है। यहाँ देखिए एक्सरसाइज है आपकी 7.1। 7.1 में जो क्वेश्चन है आपका वो कौन सा है, 7। अब 7 में पहली जो स्टेप कह रहा है वो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये हमेशा याद रखना, जैसे अक्ष जो है आपकी क्वेश्चन में भी बताया था, एक में मैंने पॉइंट्स निकल के आ रहे थे। अगर कोई बिंदु आपका एक्स अक्ष पे है, सपोज करो यहाँ है, तो इसमें वाई का जो कोऑर्डिनेट है ना वो 0 होगा। क्या होगा, 0। अगर वो वाई अक्ष पे है तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये हमें किस अक्ष की बात कर रहा है, एक्स अक्ष पे बात कर रहा है। तब यहाँ लिखेंगे हम लेट माना एक्स अक्ष पर निर्देशांक जो है वो क्या है, निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ रहा है बेटा, एक्स और 0। कितना निकलेगा, एक्स और 0 निकलेगा ऐसे। अब इसमें क्या रहेगा, y का निर्देशांक 0 रहेगा। क्या होगा बेटा, y का निर्देशांक 0 रहेगा। अब ये कह रहा है इस बिंदु से, यानी इस कोऑर्डिनेट से, इसे माने a, यहाँ कोई बिंदु है ये वाला a, x और 0 इसके पॉइंट्स हैं। अब इसी बिंदु से आपके कोई 2 पॉइंट्स और हैं। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है, यानी जो बिंदु ये है 2 पॉइंट से समान दूरी पर स्थित है। जैसे एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट आपका यहाँ, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है इसे भी मान लें, इसे सी मान लें। इसमें आपका 2 - 5 और -2 9 ये, और कह रहा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी हैं, इक्वल है। तब आप x के जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो क्या निकलेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। चलो करें सॉल्व। ठीक, अब बेटा किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, AB की डिस्टेंस, AB की दूरी। AB की दूरी क्या है आपकी, AB या भी है, कुछ भी कर लो, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 और -0 का स्क्वायर। यहाँ देखो इसे 2 - x का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। अब देखो ये वर्ग जब लगा होता है, यहाँ देखो इसे, या आप a - b का स्क्वायर करो या फिर b - a का स्क्वायर करो, दोनों सेम होंगे। तो ये क्या होगा, x - 2 का स्क्वायर और 5 का कितना हो जाएगा 25। अब इससे खोलो स्क्वायर को, कितना हुआ x² +4 और -4x +25। ठीक, अब इसे सॉल्व करो, कितना आएगा x² -4x और बेटा आपका 25 और कितना हो गया 29 हो गया, 29 ब्रैकेट में है आप, उस रूट में है आपका क्या, x² -4x +29। किसकी दूरी है, किसकी डिस्टेंस है ये, AB की दूरी। ये निकाल ली। अब इसे हमें आगे सॉल्व करना है। अब निकालेंगे क्या, BC की डिस्टेंस। किसकी निकालनी है हमें, BC नहीं, AC की डिस्टेंस। अब यहाँ लिखेंगे नाउ, अब किसकी, AC की दूरी, AC की दूरी। वही फॉर्मूला, AC में क्या होगा आपका, x - 2 x, ये माइनस है प्लस हो गया, +2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 0, ये 9, तो सीधा आपका 9 का स्क्वायर। अब ये क्या रहा बेटा, इसे खोलना, x² +4 4x और 9 का हो गया आपका 81। अब यहाँ ये कितना रहेगा, x² +4x 81 कितना हो गया 85 हो गया।
AC की डिस्टेंस कितनी थी, HC की दूरी, ये निकल के आ रहा था बेटा आपको x² + 4x + 85, ये आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या करा था गिवन में, कि आपकी AB और AC कैसी हैं, समदूरस्थ हैं। समदूरस्थता मीन्स होता है कि दोनों की डिस्टेंस दूरी कैसी है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये AC की निकाली इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दोनों को कैसे रखेंगे, इक्वल रखेंगे, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस कैसी है, बराबर है। तो हम एक लाइन लिख देंगे कृष्णानुसार। कृष्णानुसार में क्या कह रहा है, x² + 4x + 29 था इक्वल x² + 4x + 85, ये आ गया। अब ये इक्वेशन बनी, अब ये हमें यहाँ से आगे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या करना है, x का मान फाइंड करना है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इस पर भी रूट लगा हुआ है, इस पर भी रूट लगा हुआ है, तो हमारे माइंड में आइडिया आ रहा है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर ले लें, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन बोथ साइड स्क्वायर, ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर, स्क्वायर लेने पे। अब देखो स्क्वायर लिया तो क्या हुआ, x² + 4x + 29 इक्वल x² + 4x + 85, क्या लिया बेटा, स्क्वायर लिया दोनों को, कैंसिल, कितना बचा, x² + 4x 29 बचा, बराबर x² + 4x + 85 बचा। अब इसे सॉल्व करेंगे, हाँ बेटा, इसमें ये था कि ये माइनस का था, यहाँ किसका था, माइनस का, और ये किसका निकल के आया, प्लस का। तो ये किसका था बेटा, आपका माइनस का था, ये प्लस का था, ये प्लस का, ये किसका है, माइनस का। तो x से x गया, अब देखना 4x और इधर गया तो कितना हुआ, प्लस का 4x हुआ, ये कितना है 29, और ये इधर गया क्या 85 या, अब ये कितना आया 86। अब इसमें से 85 में से कितना माइनस कर रहे हैं हम, 29, कितना बचेगा 56, हाँ 56, वो भी किसका, माइनस का। तो x बराबर 56 कितनी बार गए बेटा, 8 से माइनस का आएगा, यहाँ कर लो, कितनी बार गया, 7 बार। तो x की जो वैल्यू फाइंड होके आई वो कितनी आई, -7। तो जो x के बिंदु निकल के आ रहा है, वो निर्देशांक निकल के आ रहा है, वो कितना निकल के आएगा, -7 और 0। तो हम यहाँ कहेंगे x अक्ष पर बिंदु कितना निकल के आया बेटा, -7 और 0 है, ये हो गया। अब इसी में आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है। कह रहा y का वो मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए बिंदु p के इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और r से समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, QR 9 में पे आ गई, अरे 8 में चला, y का वो मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए बिंदु p 2 - 3 और q जो दे रखा है 10y के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, उसने 10 दे रखी है, तो कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। क्या करना है, 8। अब कह रहा y का मान पूछ रहा है इसमें, क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट्स में क्या दे रखा है, हमें y दे रखा है, ये दे रखा है। अब y का मान फाइंड करना है। अब बिंदु हैं 2, अब दिए बिंदु क्या हैं, p के आपके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे बेटा हमें, 2 - 3 एंड q, और दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि 10y। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू की डिस्टेंस, पी क्यू की दूरी निकालो, पी क्यू की दूरी, वही फॉर्मूला है, मैंने कहा था पहले कि यही फॉर्मूला यूज़ होगा ज़्यादातर सभी क्वेश्चनों में। तो कितना आया बेटा, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y और ये माइनस का प्लस का हो गया 3 का स्क्वायर,
अब करें, कितना बचा बेटा 8, इसे खोलेंगे कितना होगा y + 3, आगे खोलेंगे का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे रखी है। यहाँ लिखेंगे गिवन में, जो इसने गिवन दैट दे रखा है हमें, गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है कि पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। ठीक है, अब कितनी दे रखी है 10 मात्रक दे रखी है, और हमने जो डिस्टेंस निकाली है वो कितनी निकाली है ये, तो एक इसके बराबर क्या आएगा 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर कितना बेटा 10, कितना आएगा 10 आ गया। ठीक, अब उसे स्क्वायर को खोलेंगे, कितना था, हाँ ये था। अब देखना इस पर रूट लगा हुआ ये है, तो दोनों इस तरफ क्या करेंगे स्क्वायर लेने पर, ऑन ओवर साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या बचा आपका, यहाँ बचा कितना 8 पे स्क्वायर चल रहा था प्लस y + 3 का स्क्वायर चल रहा था बराबर 10 का स्क्वायर हो गया। अब 8 का कितना रहा 64, ये कितना बेटा y² प्लस 6y + 9 बराबर 100। या फिर देखो यहाँ से सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ऐसे ना सॉल्व करके और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करो आप। हाँ ये रहा आपका 8 का स्क्वायर रहा, y + 3 का स्क्वायर रहा बराबर कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ देखना y + 3 का स्क्वायर रहा बराबर 100 माइनस कितना रहा 8 का स्क्वायर, अब y + 3 का स्क्वायर रहा। अब देखना बेटा कितना बचा आपका 100 माइनस के 64, अब y + 3 का स्क्वायर 100 में से 64 गया तो कितना बचा 36 बचा। ठीक है, अब इसमें क्या है ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों तरफ क्या लेने पर रूट लेने पर, तो क्या होगा आपका y3 बराबर प्लस माइनस में 36, हमेशा रूट प्लस माइनस में ही आएगा, तो y + 3 बराबर कितना आ गया प्लस माइनस में 36, किसका होता है 6 का, किसका होगा 6 का वर्ग होगा। अब करेंगे कैसे, एक बार प्लस लेने पर और यहाँ माइनस लेने पर, y + 3 बराबर प्लस लेने पर 6, y बराबर कितना है बेटा 6 माइनस 3, y बराबर कितना आ गया 3। ऐसे ही क्या लेंगे माइनस का 6 माइनस का 3 कितना आ गया माइनस का 9। y की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 2, जो y के अवेस्ट मान है वो कितना है बेटा 3 और माइनस के 9। यहाँ लिख दोगे y के मान क्या है 3 व माइनस के 9 है, हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि Q 0 और 1 इसके कोऑर्डिनेट हैं, बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन मैंने जो कौन सा कराया है 7, उसमें मैंने कोऑर्डिनेट क्या माने थे x और 0, इसमें क्या दे रखे हैं 0 और 1। ऐसे देखो डायग्राम बना दो, आप स्वयं सॉल्व करना। कोई क्या है Q है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 और 1। अब इस पॉइंट से आपके 2 पॉइंट्स हैं क्या P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस का 3, और ये है आपका R, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x का 6। ओके, ये कैसे हैं समदूरस्थ कह रहा है वो हमसे, समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था वैसे ही उसी पैटर्न से आपको ये सॉल्व करना है। और ये भी कह रहा है QR और QP की, QR है आपका QR, ये कह रहा है QR और PR की भी डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। QR की तो हम निकालेंगे डिस्टेंस x का मान रख के,
और आपको डिस्टेंस किसकी निकालनी है, पी आर की और निकालनी है। एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करनी है और कुछ नहीं करना, पी आर की आपको बाद में डिस्टेंस निकाल देनी है सीधा। कब निकालनी है, जब एक्स का मान आपका फाइंड हो जाए। तो ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध पूछ रहा है जो कि क्या है, बिंदु एक्स वाई और बिंदु 6 और -3 4 से सम दूरस्थ हो। है तो दूरस्थ वाला ही, और देख रहे हैं ऐसे करा देते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 10। अब 10 में क्या कह रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं से कैसा है, समदूरस्थ है। तो वही कंडीशन है, आपका कोई पी पॉइंट है एक्स वाई, अब इससे कोई दो बिंदु हैं ऐसे करके। अब इन बिंदुओं को नाम क्या देते हैं, पी क्यू दे देते हैं। क्यू का कितना है पॉइंट्स, 3 6, और आर का कितना है -3 और 4। ये कह रहा है दोनों की डिस्टेंस कैसी है, संबंध वो समदूरस्थ है, और एक्स वाई में हमसे रिलेशन पूछ रहा है। यानी आपका पी क्यू बराबर क्या है, पी आर। ये दोनों इक्वल है, तो पहले आप किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू की। पी आर दोनों कैसे रख देंगे, इक्वल। अब इक्वल रखने के लिए देखना बेटा, थोड़ा सा सॉल्व करो से देख। यहाँ 1 मिनट रुको, पी आर का स्केल यहाँ मैं स्केल लेके चल रही हूँ ना, तो आपका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा ना, उसमें जो हल करूँगी उसमें स्केल में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ देखो, डायरेक्ट से कर दूँ ऐसे करके, हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 2 स्टेप से तो अच्छा ही स्टेप में। पी क्यू की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पी क्यू की डिस्टेंस, स्केल लगा हुआ है तो रूट से रूट गया ऐसे करके। अगर किसी संख्या पे ऐसे आएगा स्केल, रूट में आएगी कोई भी संख्या, सपोज करो ऐसे करके था ना, और इस पे ऑलरेडी स्केल लगा दिया मैंने, तो क्या रहा, स्केल से स्केल कैंसिल हो गया। तो आपका जो बीच का पैटर्न है वो सीधा निकलेगा। कैसे, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर, अब ये कितना आएगा, मैंने ले लिया आंटी, ये आ गया। अब जो ये निकलेगा, ये कितना निकलेगा बेटा आपका, x माइनस है बेटा, क्या हुआ, प्लस हो गया, प्लस का स्क्वायर प्लस, अब क्या है, y - 4 का स्क्वायर। अब इसे यहाँ सीधा सॉल्व कर लेंगे एक ही स्टेप में। करो, एक्स स्क्वायर माइनस लगा हुआ है तो -6x, 3 का हुआ 9 प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 36 बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और बेटा इसे खोलेंगे, ऐसे करो, प्लस y का कितना रहेगा, y स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस 16, ये रहा। अब देखो, x से x कट गया, ठीक है, y से y गया। अब आपका कितना बचा, माइनस के 6x इधर बचा, और इधर कितना है, प्लस के 6x है, तो इधर आया तो किसका हुआ, माइनस का 6x हो गया। और कितना चल रहा है बेटा, माइनस का 12y चल रहा है, और इधर किसका है, माइनस माइनस प्लस का 8y, और कितना है आपका, कितना बचा, 36, और इधर कितना है, 16, तो प्लस एक ही तरफ रख लिया मैंने, 36 और माइनस के 16, क्योंकि संबंध याद करना है ना, 16 बराबर कितना, 0। अब देखो बेटा कितना हो गया, माइनस के 12x हो गया। अब माइनस, अब 12 में से 8 गया तो कितना बचा,
4x 4y बचा 4y माइनस के बचेगा प्लस 6 20 जीरो होगा। अब देखो इसमें माइनस कॉमन ले लें और कितना कॉमन आ रहा है 4 4 माइनस का 4 कॉमन आ गया, कितना बचा 3x प्लस का y और 20 को ले जाऊँ मैं इधर, संबंध ज्ञात करना है दोनों में, बराबर 20 कितनी बार गया 5 बार, तो कितना बचा 3x प्लस वाई बराबर बेटा आपका 5। जो आपका संबंध निकल के आया वो क्या निकल के आया रिलेशन 3x प्लस वाई बराबर 5। यही आपका आंसर है। एक्सरसाइज फिनिश हुई। आज की कौन सी 7.1 ख़त्म हो गई। आगे हम कराएंगे 7.2। 7.2 में आपका विभाजन का सूत्र है, तो वो तो मैं समझा ही दूंगी। आपके दो तरह से विभाजन होते हैं इसमें, आप उससे पहले से थ्योरी को दे रखी है विभाजन में और बुक में, अच्छे से पढ़ लेना। ऐसे पढ़ लोगे बेटर समझ में आ जाएगा और इसके एग्जाम्पल भी देख लेना। तो हम आगे की वीडियो में 7.2 कराएंगे।